हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो में वर्क के बारे में बताया था, वर्क का फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से होता है। आज हम बताएंगे कि पॉजिटिव वर्क कब होता है और नेगेटिव वर्क कब होता है। तो डिफरेंस बिटवीन द, और लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी करवाए थे। अब हम आपको डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो वर्क पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ किस तरीके से हम निकालेंगे पॉजिटिव वर्क। किस तरीके से, मान लो जैसे बेटा ये अपनी कोई कार है, ठीक है, इस तरीके से इसको कोई भी एक पर्सन है वो उसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है और जो कार इसी डायरेक्शन में क्या कर रही है बेटा, ट्रैवल कर रही है। डिस्टेंस भी क्या है बेटा, इसी डायरेक्शन में है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द बोथ डायरेक्शन। तो हम कहेंगे हमारा वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स इधर लगा रहे हैं और जो कार है वो पीछे की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो यानी कि क्या हुआ इस केस में। इस केस में जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर पीछे की ओर जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे नेगेटिव वर्क। क्या बोलेंगे बेटा हम, नेगेटिव वर्क। तो ऐसा यानी कि जो अब हमने फोर्स लगाया है उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग फोर्स हमेशा कैसे होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क पहली बात तो क्या होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो किस केस में पॉजिटिव होगा वर्क, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम वर्क कैसे बोलेंगे, पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा हुआ फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट अगर पीछे की ओर चला गया तो ये कैसा होगा, वर्क नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेशन लिख लीजिए, पॉजिटिव वर्क कब होगा। ठीक है, इफ द वर्क डन बाय फोर्स, सॉरी, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इफ force is applied in the direction of displacement, तो work is said to be positive। तो वर्क कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो उस वर्क को हम कैसे कहेंगे, W इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S। ठीक है, अब हम बताते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है बेटा, if the force applied in the opposite to the displacement। तो बेटा नेगेटिव वर्क क्या होता है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो वर्क नेगेटिव कब होगा, if force is applied opposite to the direction of displacement। ठीक है, opposite to the direction of displacement। तो वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो वर्क कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क का, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको एक मैं न्यूमेरिकल बताती हूँ। क्वेश्चन है, ए पोर्टर लिफ्ट
A porter lifts a luggage ठीक है of 15 kg from ground ठीक है and puts it on his head 1.5 meter above the ground ठीक है कैलकुलेट द वर्क डन calculate the work done by him on लगेज तो उसके द्वारा लगेज पर कितना वर्क होगा ठीक है। देखो बेटा इसको ध्यान से देखो, उसने लगेज जो है ग्राउंड से कितने ऊपर उठाया है 1.5 मीटर ऊपर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स भी कहाँ लगाया उसने, ऊपर की ओर लगाया होगा। तो 15 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट यानी कि वेट उसका 15 किलोग्राम है, तो उतना ही उसको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर ही। तो एम हो गया आपका 15 किलोग्राम ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया 1.5 मीटर ठीक है। तो वर्क हो जाएगा ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स देखो कितना होगा, मास एम है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ग्रेविटी के बराबर ठीक है। अंडर द ग्रेविटी काम हो रहा है, डिस्टेंस एस। तो मास अपना है 15 kg, ग्रेविटी होती है 9.8 ठीक है, और डिस्टेंस होता है आपका 1.5 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका आएगा ये 225 ठीक है। देखो मास का यहाँ पर किलोग्राम था, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का एक और मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, वर्क 225 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 225 जूल वर्क। कितना वर्क होगा बेटा, 225 जूल ठीक है। तो अब हम बताते हैं बेटा आपको एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होती है ठीक है। हम आपको बताएंगे एनर्जी का कंसेप्ट। देखो बेटा एनर्जी क्या है, इसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एज ऑल ऑफ यू नो दैट लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। एनर्जी नहीं है तो लाइफ इम्पॉसिबल है ठीक है। अब ये बात है कि हम एनर्जी कहाँ से मिलती है, वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम। तो उनमें से जो हमारे जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, द सन इज बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है वो क्या है आपका बेटा, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है। तो आप इसमें द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम काफी सालों से फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स वी आर डराइविंग द एनर्जी फ्रॉम द सन ठीक है। ऑल्सो वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी हमारा इस तरीके से एटम होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, तो इसकी न्यूक्लियस से भी हमें एनर्जी मिलती है एटम के। और जो अर्थ के अंदर इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के बीच में प्लाज्मा है हॉट, उससे हमें एनर्जी मिलती है। समुद्रों में जो लहरें उठती है टाइड्स, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारे पास काफी सोर्स हैं एनर्जी के, लेकिन बिगेस्ट हमारा उनमें से सन है नेचुरल। तो जो हमारे डेली लाइफ में जो एनर्जी वर्ड है ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो बेटा क्या होता है साइंस में, जब भी कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है वो हिट करते किसी विकेट को ठीक है, तो विकेट एकदम से दूर भाग जाती है, दूर उड़ जाती है, तो विकेट इज थ्रोन अवे। इट मीन्स क्या देखा आपने, बॉल आपने हिट करी और विकेट क्या हो गई, उड़ गई। ऐसे ही हम किसी हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं यानी कि, और वो उसके पास कैपेबिलिटी होती है वर्क करने की। इसका एग्जांपल क्या है, डैम्स में पानी एक हाइट पर होता है ना, ऊंचाई पर होता है बांधों में। जब वो पानी नीचे की ओर आता है तो उसे टरबाइन चलते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
टरबाइन चलते हैं तो यानी कि वर्क करना पड़ता है टरबाइन को चलाने में। इट मीन्स जो पानी किसी हाइट से नीचे आ रहा था उसने क्या परफॉर्म करा, वर्क, यानी कि क्या मिली हमें उससे, एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। जैसे आप हैमर से नेल को पुश करते हो वुडन ब्लॉक में, आप हैमर से फोर्स लगाते हो तो नेल अंदर के पुश हो जाता है वुड में, तो यानी कि नेल पर वर्क हुआ है, एनर्जी आई है। तो ऐसे ही आप देखते हो बैलून जो होता है उसको आप प्रेस करते हो तो उसकी शेप में चेंज हो जाता है, आ जाता है, लेकिन जैसे आप हाथ हटा देते हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। ठीक है, अगर हम उसको बैलून को बहुत ही हार्डली प्रेस करें तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब वो ये सब ऑब्जेक्ट ने काम करा, जैसे विकेट गिर गई वो मोशन में आ गई और बैलून की शेप चेंज हो गई। ठीक है, हैमर जो है वो जो नेल है वो वुड के अंदर चला गया। ठीक है, और इस तरीके से जो भी मैंने एग्जांपल दिए थे इन सब में क्या परफॉर्म हुआ है बेटा, वर्क परफॉर्म हुआ है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं कि उसने कितना वर्क करा, कितनी उसकी कैपेबिलिटी है वर्क को करने की। तो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट की एनर्जी लॉस होती है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट वर्क करता है खुद तो उसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। अगर ऑब्जेक्ट पर हम वर्क करते हैं तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या होती है, गेन होती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क। तो वर्क इज कैपेबिलिटी, सॉरी एनर्जी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी इज कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या होती है बेटा, कैपेबिलिटी होती है वर्क को करने की। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क, जो ऑब्जेक्ट वर्क करती है, द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क, ठीक है, लॉसेस एनर्जी। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, जिस पर हम वर्क करते हैं, गेन्स एनर्जी, वो क्या करती है बेटा, एनर्जी गेन करती है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी के साथ कैसे वर्क करती है, हाउ ऑब्जेक्ट डू द वर्क विद एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के साथ कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास एनर्जी होती है तो फोर्स लगाती है दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो उससे एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होती है कुछ देर बाद। उसकी वजह से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी गेन करता है, रिसीव करता है, इसलिए वो क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड द कैपेसिटी टू डू वर्क एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारी एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना सकते हो आप इसको, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। ठीक है, कैसे वो वर्क परफॉर्म करता है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगी और आपको आगे भी पढ़ाऊंगी इसी में 1 जूल की डेफिनेशन और एसआई यूनिट्स के बारे में बताऊंगी, अदर्स यूनिट्स के बारे में। तो आपको खुद से सोचना है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट एनर्जी के थ्रू वर्क करती है। ठीक है, आज की वीडियो में बेटा इतना ही।